તો કોરોના મુદ્દે પ્રધાનમંત્રી મોદીની હાઈ લેવલ બેઠક ચાલી રહી છે, જેમાં ભારતમાં કોરોનાની સંભવિત સ્થિતિ અંગે ચર્ચા ચાલી રહી છે। સમીક્ષા બેઠકની અંદર આરોગ્ય મંત્રી ઉપસ્થિત છે, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી ઉપસ્થિત છે। કોરોના મુદ્દે પ્રધાનમંત્રી હાઈ લેવલ બેઠક કરી રહ્યા છે અને સંભવિત સ્થિતિ અંગે ચર્ચા ચાલી રહી છે। ત્યારે હાલની આ પરિસ્થિતિને લઈને નિર્દેશ પણ આવી શકે છે। तो हाई लेवल बैठक चाली रही है और कोरोनानो जे हवे कहर जोवा मळी रह्यो छे देशभरनी अंदर शुं परिस्थिति शुं निर्णयो लेवाई शके छे, हालमां शुं चर्चाओ चाली रही है, केंद्र केवी रीते तैयार छे, तमाम विगतो आपवा माटे हमारी साथे जोड़ाई गया छे संवाददाता रवि त्रिपाठी। रवि, ये बताइए कि अभी हाई लेवल बैठक चल रही है, प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ कौन कौन उपस्थित है, क्या मुख्य एजेंडा रहेगा, अभी की जो संभवित स्थिति है उसके बारे में क्या चर्चाएं हो सकती है? रवि, देखिए, आप जैसा आपने कहा कि कौन कौन बैठक में है, तो आप देखिए कि बैठक में जो तस्वीरें आई हैं उसके हिसाब से प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह उसमें मौजूद हैं, उड्डयन मंत्री मौजूद हैं, आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इसमें मौजूद हैं, एम्स के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इसमें मौजूद है। जो पिछली बार जो कमेटी बनी थी हाई लेवल कमेटी, जो इसको लेकर कहीं ना कहीं उसके सारे सदस्य मौजूद हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री के तमाम अफसर इसमें मौजूद हैं, हेल्थ मिनिस्टर मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें एक गाइडलाइंस को लेकर फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है कि आखिर देश में किस तरह से इस मामले पर एहतियात बरतना है। बेसिकली दिक्कत है कि आपको पैनिक भी नहीं फैलाना है और लोगों को सावधान भी करना है। जैसे राहुल गांधी को सावधान करने का काम किया गया कि भाई राहुल गांधी जी, अगर आप यात्रा निकाल रहे हैं तो इन चीज़ों का सावधानी बरतें और अगर सावधानी नहीं बरत सकते हैं तो यात्रा बंद कर दें। तो उसी तरह से सरकार को आज जो मीटिंग होगी उसका एक गाइडलाइंस तैयार होगा और उसके साथ साथ कई स्टेट से, जैसे आपके गुजरात के भी मुख्यमंत्री से चर्चा हो सकती है, आपके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से, बिहार के मुख्यमंत्री से, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हो सकता है कि प्रधानमंत्री एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग भी कॉल करें, क्योंकि सबको विश्वास में लेकर कोई अगला कदम उठाया जाएगा। सरकार एक गाइडलाइन तय करेगी, गाइडलाइन के बाद राज्यों को चूंकि लागू करना होता है तो राज्यों से भी उसमें विचार विमर्श करने के बाद इन सब चीज़ों को जनता तक ले जाया जाएगा। और जो नॉर्मल एक गाइडलाइन है वो आपके सामने मौजूद है और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पहले ही उसको बोला है कि उसको पालन करना चाहिए कि आप मास्क पहनना शुरू कर दें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना शुरू कर दें, साथ साथ हाथ जो धोते हैं, क्योंकि हाथ साफ करने की परंपरा हमारे यहाँ रही है, तो हाथ धोने की परंपरा डाल ले, किसी से हाथ मिलाने से बचें। तो तमाम सारी चीजें हैं जो गाइडलाइंस पहले से है अपने पास। और सरकार ये जो मीटिंग चल रही है, चूंकि लंबी चलेगी मीटिंग, तो कि एक सीरियस मैटर है और चाइना में जिस तरह से चीजें फैल रही है, यूरोप में जिस तरह से मामला फैल रहा है, अमेरिका में जिस तरह से मामला फैल रहा है, हिंदुस्तान में उस तरह से चीजें ना फैले, उसको कैसे रोका जाए, इस बात पर चर्चा होगी कि इसको कैसे रोका जाए, इसके प्रभाव को कम किया जाए और कैसे आप अलर्ट रहे। बेसिकली बिल्कुल रवि, जिस तरह से कोरोना चुपके से आया, भारत में घुस गया और वापस से कोरोना का जो कहर है वो देखने मिल रहा है, उसके लिए आपने एक बात सही बताई कि पैनिक नहीं होना है और गाइडलाइन फॉलो भी करनी है। गाइडलाइन के हिसाब से जो बात की जाए तो सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय उड़ान जो भर रहे हैं, जो भी पैसेंजर आ रहे हैं जा रहे हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइन हो सकती है? पहले भी जब कोरोना आया था तो विदेश से आता है, विदेश के जो विदेशियों हैं उन पे ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस, टेस्टिंग, ट्रैकिंग हो सकता था। इस बार क्या गाइडलाइन में उन लोग के लिए खास? देखिए, अभी गाइडलाइंस जारी नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से आज हेल्थ मिनिस्टर ने हाउस में बताया, जिसमें उन्होंने बयान दिया मनसुख मांडविया ने, तो उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। यानी रैंडमली जिस कंट्री से में ज़्यादा कोरोना फैला हुआ, मान लीजिए चाइना से कोई आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, चाहे जिन कंट्रीज में कोरोना ज़्यादा फैला हुआ है, जिन 5-6 कंट्रीज की बात की जा रही है, वहाँ से आने वाले जो यात्री हैं उनके रैंडम टेस्टिंग आज से ही शुरू कर दी गई है। तो पहली चीज़ ये है कि रैंडम टेस्टिंग, और अगर हो सकता है सरकार इससे ज़्यादा सख्त कानून बनाती है, चाहे सख्त गाइडलाइंस बनाती है, तो आने वाले हर पैसेंजर्स का जो टेस्ट वहाँ हो, ताकि पता चल जाए कि भाई इसको कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। क्योंकि कौन सा आदमी आके निकल गया, विपक्ष के लोग ये सवाल खड़ा कर रहे थे कि आप रैंडम सैंपलिंग में कुछ लोगों का करेंगे और कई सारे लोग मान लीजिए जिसका कोरोना पॉजिटिव है वो निकल गया, उसका टेस्ट नहीं हुआ तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आने वाले तमाम लोगों का टेस्टिंग कराया जाए, फ्लाइट में मास्क कंपलसरी किया जाए, साथ ही साथ तमाम और गाइडलाइन, जैसे चाइना से फ्लाइट आए या उसका आने जाने पर रोक लगाने की बात थी, तो आज हम लोगों ने नागरिक उड्डयन मंत्री से बात की ऑफ कैमरा,
तो उनका कहना था कि कोई डायरेक्ट फ्लाइट हमारे यहाँ नहीं आती है, जाती है चाइना से। तो एक डायरेक्ट फ्लाइट वाला संकट नहीं है, लेकिन जिन वाया जहां से फ्लाइट आती है उन जगहों पर कहीं ना कहीं, चाहे सिंगापुर हो चाहे हांगकांग हो, जहां से आती है वहां पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन बातों का। तो कई सारी चीजें हैं, उस पर विचार चल रहा है और जो भी गाइडलाइंस तय होगा उसके हिसाब से नागरिक उड्डयन जो मंत्रालय है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो उसको फॉलो करेगा, उसको लागू करेगा। बिल्कुल, बैठक में वो भी वहां पे मौजूद है। ये एक सवाल मैं ये भी जानना चाहती हूँ रवि कि बूस्टर डोज, काफी लोग ऐसे हैं 2 डोज ले चुके हैं वैक्सीन के, जो बूस्टर डोज तीसरा डोज है वो लोगों ने नहीं लिया है, तो इस बार गाइडलाइन में ये भी ऐड हो सकता है 2 डोज के बाद तीसरा डोज। रवि? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी सरकार ने कहना शुरू कर दिया है और मंत्री ने भी इस जानकारी दी कि सिर्फ 22.5 करोड़ लोग ही बूस्टर डोज लगवाए हैं। हालांकि जहां तक पहले और दूसरे डोज की बात है तो 220 करोड़ लोग को पहला और दूसरा डोज लग चुका है, यानी 100 करोड़ से ज़्यादा लोग उसका पहला और दूसरा डोज लगवाए हैं। लेकिन बूस्टर डोज 22.5 करोड़ ही लगवाए और इसके पीछे एक वजह थी कि लोगों में एक कन्फ्यूजन, एक अफवाह फैलाया गया कि कहीं ना कहीं बूस्टर डोज की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है, लोग परेशानी हो रही है। और उसके बाद जब बीमारी खत्म हो जाती है तो लोग भी थोड़ा सा, हिंदुस्तान में देखते हैं कि आप थोड़ा साइलेंट हो जाते हैं, लोग सोचते हैं कि चलो बीमारी गई, अब क्या दवाई खाना, क्या दवाई लेना। तो वैसी स्थिति में सरकार को अलर्ट मोड पे राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाएगा इस गाइडलाइंस में कि तेजी लाएं उस काम में, बूस्टर डोज तेजी किया जाए, काम से शुरू किया जाए और साथ साथ जो लोग एहतियात बरत सकते हैं उस पर ध्यान दिया जाए। तो कहीं ना कहीं बूस्टर डोज में तेजी लाने की बात को गाइडलाइंस में शामिल किया जाएगा और ये निर्देश दिया जाएगा, क्योंकि राज्य सरकारों को इंप्लीमेंट करना है, केवल केंद्र सरकार इसको नहीं कर सकती है। तो राज्य सरकारों से कहीं ना कहीं अपील की जाएगी, उनको कहा जाएगा और उनको मुहैया भी कराना पड़ेगा, क्योंकि बूस्टर डोज आपको देना पड़ेगा, चीजें पहुंचानी पड़ेगी ताकि उस तेजी में लोगों का, क्योंकि 22.5 करोड़ का अर्थ है कि अभी भी 100 करोड़ लोग बचे हैं देश में जिनको बूस्टर डोज लगना बाकी है। बिल्कुल।